नाउ ये जो फर्स्ट मेथड है इसको रेशियो और प्रोपोर्शनल मेथड बोलते हैं। तुम इसको एरिथमेटिक मेथड बोल सकते हो, परसेंटेज मेथड बोल सकते हो। मेरा फेवरेट है परसेंटेज मेथड। मैं नॉर्मली इसको परसेंटेज मेथड के तौर पर याद रखता हूँ। अब इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा, ये डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप किया था। ये जो डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उस पे आधारित है ये मेथड। अब ये मेथड क्या है समझने के लिए हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स बनाएंगे, एक प्राइस और एक क्वांटिटी। व्हेन आई से क्वांटिटी, इट इज क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। नाउ लेट अस अज्यूम एक टेलीविजन 10,000 रुपए का है, ठीक है। उसका तुम 500 क्वांटिटी बिकता है। अब टेलीविजन वाले ने दाम 7,500 कर दिया, तो क्वांटिटी कितना हो गया 700। डू यू एग्री? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जब प्राइस घटता है 10 से 7.5 तो क्वांटिटी बढ़ता है, जो इधर हुआ है। लॉ ऑफ डिमांड बराबर है। बट मेरा एक सवाल तुमसे है कि इलास्टिसिटी के हिसाब से ये फिगर्स देख के इलास्टिसिटी कौन सा है? यूनिटरी है क्या? रिलेटिवली इलास्टिक है क्या? रिलेटिवली इनइलास्टिक है क्या? परफेक्टली इलास्टिक है क्या? परफेक्टली इनइलास्टिक है? क्या तुमको समझ में आ रहा है देखकर, यस और नो? समझ में आ रहा है, यस और नो? द आंसर इज नहीं आना चाहिए, वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या लॉजिक सबको समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? कंफर्म करो बेटा। यस सर। अभी हम क्या करेंगे, वंस ये हमने ड्रॉ कर लिया तो इसका इलास्टिसिटी कौन सा है? रिलेटिवली इलास्टिक है क्या? रिलेटिवली इनइलास्टिक है? परफेक्टली इलास्टिक है क्या? परफेक्टली इनइलास्टिक है? क्या यूनिटरी इलास्टिक है? कौन सा मेथड लागू होता है? तो अभी इसके लिए सबसे पहले चेंज क्या हुआ है वो देखेंगे हम, बदलाव। इसको डेल्टा बोलेंगे, विच इज चेंज। नाउ तुम्हारा चेंज जो है, प्राइस कितना चेंज हुआ है? 2,500। क्वांटिटी कितना चेंज हुआ है? 200। करेक्ट, क्वांटिटी चेंज हुआ है 200। तो अभी हम देखेंगे तुम्हारे सामने प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आ रहा है। याद रखो, ये फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स एग्जाम में लिखना पड़ेगा, बट यू कैन रिमेंबर इट बाय द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलता है कि जो क्वांटिटी रिस्पॉन्ड करता है टू अ चेंज इन प्राइस, व्हाट इज इलास्टिसिटी? द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी टू अ चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये इलास्टिसिटी का डेफिनेशन है। सिर्फ यहाँ पे तुमने क्या बोला? परसेंट चेंज इन क्वांटिटी। सो व्हाट इज द न्यूमरेटर? इट इज द परसेंट चेंज। वैसे ये परसेंट चेंज में नहीं दिए, क्वांटिटी में दिया है, तो हमको इसको परसेंट चेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये परसेंट चेंज इन प्राइस रुपीज में 200 है, परसेंट में अलग से करना पड़ेगा। इसको समझने के लिए ये फॉर्मूला को, इसको अभी हम डिराइवेशन कैसे किया वो मैं तुमको बताता हूँ। सो ईपी इज इक्वल टू ऑलवेज प्राइस इलास्टिसिटी, है ना? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल सकते हैं। सो ईपी का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, अब तुमको क्या समझना है? द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी टू अ चेंज इन प्राइस। ठीक है, क्या सबको यहां तक समझ में आ रहा है? कंफर्म करो, यस और नो। प्लीज कंफर्म करो। ये टेक्निकल है, इजी है, समझा तो, नहीं समझा तो गोल गोल घूमते रह जाओगे। यहां तक समझ में आया? यस सर। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी के 5 प्रकार है। कौन सा प्रकार है? बाय द नंबर्स हम निकाल रहे हैं, उसके लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं।
ये तुमको डेरिवेशन कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने डिजाइन किया है जिससे तुमको इजी पड़ेगा। So what is elasticity? It is a degree of responsiveness of the quantity to a change in price. अब तुमको क्या करना है, मैं फॉर्मूला की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये फुल फ्लेजेड फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला की तरफ। अब देखो तुमको क्या करना है, ये क्यू क्यू लिखना है, क्यू क्यू पी पी, क्यू क्यू में ऊपर एक डेल्टा का साइन डाल दो, पी पी ऊपर एक डेल्टा का साइन डाल दो, मतलब तुमको याद रहेगा। नाउ इसको क्यू क्यू पी पी ऊपर डेल्टा, ये डेल्टा, डेल्टा मीन्स चेंज। नाउ इसको मैं ऐसे भी प्रेजेंट कर सकता हूं, ये क्यू को इधर लिखा, ये डिवाइडेड बाय पी पी, बराबर है। सो आई कैन ऑल्सो से, एक सेकेंड होल्ड करना मुझे थोड़ा सा, अब तुम इस पे फोकस करो, ये जो क्यू क्यू है इधर क्यू क्यू लिखा, ये पीपी जो है इधर लिखा और डिवाइड बाय किया, ये जो डिवाइडेड बाय है वो इधर डिवाइड का सिंबल डाला। क्या सबको समझ में आया? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, या होल डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। तुमको याद रखने के लिए मैंने क्या बताया, क्यू क्यू पी पी, क्यू के ऊपर डेल्टा, पी के ऊपर डेल्टा। कंफर्म करो यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। नाउ व्हाट आई कैन डू, अब डिवाइड का जब साइन मल्टीप्लाई होता है तो इसको इन्वर्स करते हैं, तुमने मैथ्स में सीखा है। सो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, और ये सेम रखेंगे, क्यू क्यू मतलब डेल्टा क्यू अपॉन ओरिजिनल क्यू मल्टीप्लाई बाय, इसको इन्वर्ट कर देंगे, पी अपॉन ओरिजिनल या डेल्टा पी। सो व्हाट वी हैव डन, ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई कर दिया, P stands for original price, delta stands for change, ठीक है। now what we have to do, ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये फॉर्मूला है। अब ये जो फिगर्स तुम्हारे पास है, बस फिल इन द ब्लैंक करना है फॉर्मूले में। अब ये क्या है, डेल्टा क्यू, ठीक है, तुम्हारे सामने इधर आ गया ये देखो तुमने क्या किया, ये डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 200। सो चेंज इन क्वांटिटी 200 है, वो इधर 200 लिखा। फिर ओरिजिनल क्वांटिटी, दिस इज ओरिजिनल क्वांटिटी, ये 500 इधर लिखा। डेल्टा पी, चेंज इन प्राइस कितना है 2500, वो इधर लिखा। ओरिजिनल प्राइस कितना है 10,000, वो इधर लिखा, ये 10,000। नाउ व्हाट वी कैन आल्सो राइट डाउन दिस एज 200 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 10,000 अपॉन 2,500, करेक्ट? क्या यहां तक सबको समझ में आया? टेल मी यस और नो। अभी सबको समझ में आया? कंफर्म करो बेटा, यस और नो। सबको समझ में आया? प्लीज कंफर्म करो। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आज समझा तो मैं वापस समझा दूंगा, समझा तो मैं आगे बढ़ूंगा। सबको समझा इतना तक बेटा? यस सर। नाउ सिंपल मैथमेटिकल आंसर लाओ। सो तुम्हारा आंसर आएगा ईपी इज इक्वल टू, ठीक है, ये इसको, इसको ये 0 0 कट, 0 0 कट, 2,500 4 इंटू 2 8 अपॉन 5। सो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, ईपी इज इक्वल टू 1.6। 1.6 1 के ऊपर है, सो ये क्या, कौन सा इलास्टिसिटी है, रिलेटिवली इलास्टिक, इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट। सो 1 के ऊपर है तो ये क्या होगा, रिलेटिवली इलास्टिक होगा, जो तुम्हारे सामने आ गया। सो सिंस 1.6 है ना, सो कैलकुलेशन समझा यस और नो सबको? रिलेटिवली इलास्टिक कैसे आया, इसका कैलकुलेशन से आंसर 1.6 आया, 1 के ऊपर तो रिलेटिवली इलास्टिक। ये तुमको एग्जाम में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इसका राइटअप सब अपने नोट्स में दिया हुआ है, यही एग्जांपल अपने क्लास के नोट्स में दिया हुआ है, कैलकुलेशंस भी दिया हुआ है, इधर मैंने पीपीटी के थ्रू करके बताया। बोलो यहां तक सबका हो गया? कंफर्म करो बेटा, यस और नो, सबको समझा? यस सर। सो ये टाइप खत्म होता है। अगला टाइप जो है टोटल रेवेन्यू और टोटल आउटपुट मेथड के लिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।